सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आ चुके हैं हम दूसरे वीडियो के साथ और आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने वाले हैं, जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डेंजरस कैंसर है और ये ज़्यादा वीमेन के अंदर पाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट वीमेन के अंदर ही होता है ये। इस वीडियो के अंदर जो भी आपको कैंसर से रिलेटेड डाउट्स है, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर, बिल्कुल सारे ख़त्म होने वाले हैं और हम सर्वाइकल कैंसर के अलावा कुछ और कैंसर भी देखेंगे। नॉर्मली सबके अंदर एक ही मैकेनिज्म होता है, एक ही मिलेगी। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो प्लीज़ देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम डिले। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले सेशन के। सबसे पहले कैंसर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में, कितने टाइप के ग्रुप ऑफ कैंसर होते हैं, टाइप ऑफ कैंसर कौन कौन से हैं, सर्वाइकल कैंसर क्या है, कैसे ये होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, क्या बॉडी के अंदर ही क्या इम्पैक्ट करता है, क्या फंक्शनिंग करता है, कैसे फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है, स्टेज क्या होता है सर्वाइकल कैंसर के, कौन सा वायरस है जिसके कारण ये होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और कैसे इसको क्योर किया जा सकता है, इंडिया के अंदर कितने केसेस हैं, वर्ल्ड के अंदर कितने केसेस हैं और गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसी चीज़ें कर रखी। सो कैसे देखिए, सबसे पहले कैंसर होता क्या है। देखो, कैंसर क्या एक डिजीज़ है जिसके अंदर जो बॉडी सेल है ना वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं और बाकी बॉडी पार्ट तक फैलना स्टार्ट करते हैं। देखिए, दोबारा देखिए, सुनिए। कैंसर क्या एक डिजीज़ है जिसके अंदर जो बॉडी के सेल होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करना स्टार्ट होते हैं और आसपास के जो बॉडी पार्ट्स है फिर बॉडी ऑर्गन है वहाँ तक वो पहुँचना स्टार्ट करते हैं। और ये कैंसर ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ सेल है और हर सेल में मतलब किसी भी तरीके से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारा सेल का फंक्शन क्या होता है कि जो पुराने सेल होते हैं वो ग्रो करते जाते हैं और जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल जो डेड होते जाते हैं और जो नए सेल ग्रो होते रहते हैं। बट कैंसर के अंदर अलग चीज़ें होती है, मतलब बहुत अनकंट्रोल तरीके से ग्रो बस होता है, ठीक है, ये होता है। और वो फिर हमारे जो कई सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश करता है और वो फिर जब ग्रो करने लग जाते हैं अनकंट्रोल तरीके से वो तो एक टाइप का ट्यूमर बना देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये फिर जो ट्यूमर होता है वो फिर एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी के अंदर प्रोसेस करके जा सकते हैं, जिसको मेटास्टैटिस कहते हैं, ठीक है। और फिर ये बॉडी के अंदर मतलब फैलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, डिफरेंट क्या क्या होता है, मतलब क्या डिफरेंस होता है एक कैंसर सेल के बीच में एक नॉर्मल सेल के बीच में। देखिए, ये नॉर्मल सेल और ये कैंसर सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो, जो नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्मा होता है, बिल्कुल आपको एक शेप के अंदर दिखेगा, सर्कुलर शेप में। बट इसमें देखिए शेप इसका देखिए कैसा हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो साइज होता है, शेप होता है सेल का, वो अरेंज होता है इस वाले में, नॉर्मल सेल में, बट इसमें डिसअरेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कई सारे ऐसे जो आपको सेल स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट देखने को मिला है और इसमें देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। जो लेवल होता है ना सेल डिवाइडिंग का, टिश्यू का, वो क्या होता है अलग हो जाता है, यानी अलग तरीके से, मतलब इस वाले में तो नॉर्मल तरीके से सेल डिवीजन होता रहता है, बट इसमें देखिए बिल्कुल अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से होने लग जाता है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में। आइए देखिए इस वाले में कि देखिए नॉर्मल स्किन है, फिर सेल है, और इसमें देखिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब ग्रुप ऑफ कैंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेल बॉडी में कौन कौन से कैंसर होते हैं। सो गाइस देखिए, टाइप्स ऑफ कैंसर मेल के अंदर: लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, लीवर एंड बाइल डक्ट कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर, ईसोफेगल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, नॉन हॉकिन लिम्फोमा कैंसर, नर्वस सिस्टम कैंसर। ये कुछ कैंसर की टाइप है जो मेल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। तो क्या देखिए, जो प्रोस्टेट कैंसर है वो कहाँ पे होता है, प्रोस्टेट के अंदर होता है। अभी बॉडी का एक पार्ट होता है, मैं भी आपको इमेज दिखाऊंगा, उसके अंदर ही होता है। उसके अंदर जो सेल होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से डिवीजन होना स्टार्ट कर जाते हैं, तो ये वहाँ पे होता है। प्रोस्टेट देखिए गाइस, प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। जो प्रोस्टेट होता है ना, ये देखिए जो बॉडी का ये पार्ट है, ठीक है, जो ह्यूमन के अंदर होता है। देखिए ये जो पार्ट देख रहे हो प्रोस्टेट, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये जो नॉर्मल सा है, और इस वाले में देखो कैंसर वाले में यहाँ पे ट्यूमर बनना स्टार्ट हो चुका है, तो ये इसके अंदर होता है, ठीक है। और ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है, ये क्या यहाँ पे होता है, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना उसके और कॉलन के बीच में, मतलब यहाँ पे होता है। ये देखिए,
ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है और इसके बीच में यहाँ पे ये ट्यूमर बनना स्टार्ट हो चुका है, तो ये कैंसर यहाँ पे हो गया। फिर पैनक्रियाटिक कैंसर, जो पैनक्रियाटिक के अंदर होता है जिसमें ग्रोथ होने लग जाता है। ये पैनक्रियाज है, ये नॉर्मल सा स्टेज 1 to 3 में जहाँ पे बहुत कम ग्रोथ देखने को मिल रहा है, या फिर ना के बराबर फोर्थ वाले स्टेज में बहुत ज़्यादा हो गया। लीवर एंड बाइल डक्ट कैंसर, तो ये कहाँ पे होता है, बाइल डक्ट के अंदर होता है, तो इस वजह से इसने ये नाम पड़ गया। ठीक है, ये जो कोलोनोकाइमा, इसको इस नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, और ये नॉर्मली जो लोग 50+ होते हैं उन्हीं को होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं हो सकता, पहले एज में भी हो सकता है। ये देखिए हमारा जो लीवर है, लीवर के अंदर जो सेल है उसके अंदर ये होना स्टार्ट हो गया। फिर ल्यूकीमिया कैंसर, जो ल्यूकीमिया होता है जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर जो इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग जाता है और ग्रो होने लग जाता है नॉर्मल से एबनॉर्मल तरीके से। बट जो देखा गया कि जो ल्यूकीमिया के जो लोग होते हैं जिनके अंदर कैंसर हो जाता है, उसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स ना कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, यानी नॉर्मल से भी ज़्यादा हो गए, तो ये वहाँ पे ग्रोथ करता है। ये देखो, ये आपको एक नॉर्मल सेल दिख रहा है जिसमें RBC ज़्यादा होते हैं और WBC कम है, बट इस वाले में देखो WBC काफ़ी ज़्यादा हो गया इंक्रीज। ईसोफेगल कैंसर, जो ईसोफेगस के अंदर होता है, ठीक है, ये हमारा ईसोफेगस का पार्ट है, उसके अंदर होना स्टार्ट हो गया। ब्लैडर कैंसर, जो गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। बाकी जो वैसे ही कैंसर है, नाम से पता चल जाएगा कुछ का, तो वही चीज़ मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, ये ब्लैडर कैंसर है जो ब्लैडर के साइड में होना स्टार्ट हो गया, स्टेज 1 to 3 में, 4 में ज़्यादा है। फिर नॉन हॉजकिंस लिम्फा कैंसर, अब ये जो है, ये जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता है, जो बॉडी की जर्म फाइटिंग इम्यून सिस्टम को ख़राब करते हैं। जो WBC होता है ना, जिसको लाइफोसाइटस कहते हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर ट्यूमर बनाना लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है फोटोज़ के अंदर कि यहाँ पे ये हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा ना, जो ल्यूकीमिया कैंसर हमने स्टार्टिंग में किया था, ये नॉन हॉजकिन कैंसर, ये दोनों में ऐसा लग रहा है कि WBC हो रहा है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। अब गाइस देखिए क्या क्या डिफरेंस है। ये जो है, जो पहला वाला कैंसर है ल्यूकीमिया वाला, ये ज़्यादातर ना कॉमन है, जो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है ये वाला। एक मिनट, ठीक है, ये वाला बच्चों के अंदर देखने को मिलता है और ये अडल्ट में होता है। इसको थोड़ा सा रोकना कम प्रिवेंटिव है, बट इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वही वाइट WBC बढ़ जाता है। WBC ये बस ये है कि बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है, कम प्रिवेंटिव होता है, नहीं जल्दी फैल जाता है, और ये थोड़ा सा रोकना इसको आसान है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिक सा। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम कैंसर, जो आसपास, जो ब्रेन के आसपास कहीं ये ट्यूमर ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाए तो उसको नर्वस सिस्टम। फिर ये तो वही है, ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम फीमेल बॉडी के अंदर वाले के कैंसर के बारे में जानते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओरिवन कैंसर, स्किन कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वर कैंसर। गाइस देखिए इसके अंदर जो हमने सेकंड है कोलेक्ट्रल कैंसर और थर्ड है लंग कैंसर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मेल और फीमेल में दोनों में सेम होता है ये। सर्वाइकल कैंसर हम मेन जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर देखो, तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल बॉडी के ब्रेस्ट वाले पार्ट में होता है, और ये मैन और वीमेन दोनों के अंदर हो सकता है ये। ठीक है, तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल तरीके से जो सेल का यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, तो इससे ब्रेस्ट के अंदर, इसलिए इसको हमने ब्रेस्ट कैंसर नाम दे दिया। ब्रेस्ट कैंसर मेल के अंदर भी होता है, मैंने बताया ना, मेल के अंदर भी ये होना कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर जो मेन चीज़ है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है देखो, ये एक सर्विक्स रीजन होता है बॉडी का, फीमेल बॉडी का, जो कि यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। यूट्रस और वजाइना के बीच में होता है सर्विक्स रीजन, ये वहाँ पे ग्रोथ सेल का होना स्टार्ट होता है एबनॉर्मल तरीके से, इसको हमने सर्वाइकल नाम दे दिया। देखो इमेज देखो आप, ये यूट्रस है, ये वजाइना है, और इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है सर्विक्स, यहीं पे ये सेल का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, इसलिए उनको सर्वाइकल नाम दे दिया। एंडोमेट्रियल कैंसर, जो एंडोमेट्रियल है वो स्टार्ट होता है यूट्रस के अंदर, जब यूट्रस के अंदर सेल अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड हो गए तो इसको हमने ये नाम दे दिया। कई बार इसको यूट्राइन कैंसर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे। फिर ओवरिन कैंसर, तो ये जो फॉर्म ओवरीज के आसपास फॉर्म होते हैं, ठीक है, और वो डिस्ट्रॉय हेल्दी टिश्यू होता है उनको भी ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए उसका नाम ओवरीज कैंसर पड़ गया। ये देखो ये रीज़न है, ठीक है, और ये यहाँ पे देखो, ठीक है, या फिर इस साइड यहाँ पे जो ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया।
स्किन कैंसर, स्किन कैंसर तो कहीं भी स्किन के अंदर हो सकता है, ठीक है। स्किन कैंसर में देखो नॉर्मल तरीके से स्किन हमने देखा था, बट ये देखो ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। वजाइनल कैंसर जो वजाइने के अंदर होता है, ये देखो। फिर वल्वर कैंसर, ये जो वल्वर कैंसर है आउटर एरिया होता है ना जो फीमेल जेनिटल का, वहाँ पे होता है ये, ठीक है, वजाइने के आसपास। मैं भी आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, ये किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्टली क्या होता है जो ओल्डर रहते हैं ना वीमेन उनके में ये होता है। अब देखो ये स्टेज 1 है जिसमें नॉर्मल तरीके से सेल है, फिर स्टेज 2 जिसमें थोड़े से बढ़ गए सेल, स्टेज 3 और स्टेज 4 में ज़्यादा फैल गया। अब सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो गाइस देखो वही ग्रोथ होता है सेल का वर्टेक्स के अंदर, सर्विक्स के अंदर जो एबनॉर्मल तरीके से होता है उस, ठीक है। और इस एक्चुअली कॉन्टैक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, ठीक है। और इसको पहले या तो हम सर्जरी की हेल्प से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारी थेरेपी है, मेडिसिन, रेडिएशन थेरेपी, इन सब से भी हम इसको हटा सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कौन से रीज़न में होता है, कैसे ये होता है। तो एक ह्यूमन पैप्लिमो वायरस है HPV, उसके कारण होता है ये, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्स के टाइम पे फैलता है। HPV 16, 18 यही है जो दो मेन, जैसे बहुत सारे वेरिएंट है तो उसमें से जो दो मेन वेरिएंट है वो ज़्यादा फैलाते हैं ये, ठीक है। और HPV क्या करता है, इन्फेक्शन करता है हमारे स्किन के अंदर, अगर 1 या 2 ईयर्स के अंदर पता चल जाए तो ट्रीटेबल है ये। शॉर्ट टर्म डिजीज़ भी होता है, कई बार बॉडी इसको अपने आप ही ठीक कर देती है, बट लॉन्ग टर्म में अगर होता है तो फिर ये कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। और जो मतलब जो भी ह्यूमन बींग है अगर सेक्सुअली एक्टिव होते हैं यंग एज में तो उसके अंदर ये ज़्यादा होता है, पढ़ने के ज़्यादा मतलब फैलने के चांस होते हैं, या फिर जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं तो उसमें भी ज़्यादा रिस्क होता है इस वायरस को फैलने का। क्या क्या सिम्टम्स है इसके, तो देखो जो सिम्टम्स हैं, वजाइनल ब्लीडिंग होता है इंटरकोर्स के टाइम पे, पीरियड के बीच में, मोनोपॉज के बाद भी होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, हैवियर होता है और लॉन्गर से, मतलब नॉर्मल जो होता है उससे ज़्यादा होता है, जो वाटर होता है वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, एक स्मेल सा आने लग जाता है। पेल्विक जो लोअर पार्ट होता है स्टमक का, वहाँ पे पेन रहता है इंटरकोर्स के बाद में, ठीक है, तो या फिर ड्यूरिंग में ज़्यादा, तो उस कंडीशन में माना जाता है कि ऐसा ये बीमारी है। हमारे बॉडी को क्या इम्पैक्ट करता है, तो गाइस देखो बॉडी को इम्पैक्ट करता है कैंसर, ज़्यादा जो हमारे टिश्यू होता है वो फैलता रहता है और बॉडी के दूसरे पार्ट तक जाता है, जैसे लंग्स, लीवर, ब्लैडर, वजाइना, यहाँ से जाता है, फिर उन सबको भी डैमेज करने की कोशिश करता है। क्या क्या स्टेज होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, तो 4 स्टेज है, ठीक है। पहले स्टेज में बिल्कुल नॉर्मल है, सेकंड में थोड़ा बड़ा, थर्ड में ज़्यादा बड़ा, फोर्थ में और ज़्यादा फैल गया, ठीक है। तो ये सब कुछ है जो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गया। कौन सा वायरस है जो कैंसर करता है, तो मैंने बताया ह्यूमन पैप्लिमो वायरस है जो कॉज करता है। इसका क्योर क्या है, क्या तरीका है, तो गाइस रेडिएशन थेरेपी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन बीम का यूज़ करते हैं कि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जा सके। हाई बीम होता है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है जिसके अंदर हमारा एम क्या रहता है, उसके अंदर एम ये रहता है कि जो रेडिएशन होता है जो आउटसाइड यानी बॉडी के आउटसाइड से हम क्या करें उस कैंसर वाले सेल को ख़त्म कर दें। और ये ब्रेसीथेरेपी क्या होता है जिसके अंदर बॉडी के अंदर उस डिवाइस को इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कीमोथेरेपी भी होता है। कीमोथेरेपी क्या होता है जिसमें ड्रग्स ये सब इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ठीक है, वायरस और मतलब ताकि वो जो ड्रग्स है वो उस कैंसर सेल को ख़त्म कर सके। फिर सर्जरी भी तरीका है जिसमें आपने सर्जरी किया, लेज़र सर्जरी होगा, सायरो सर्जरी होगा, कौन बायोप्सी हो गया, जिसके अंदर हम सर्जिकल प्रोसेस के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। टारगेटेड थेरेपी भी होता है। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, डिस्ट्रॉय करते हैं स्पेसिफिक कैंसर सेल को विदाउट डैमेजिंग हेल्थ, जिसमें हम हेल्दी सेल को नहीं मारते, बस जो कैंसर वाला सेल होता है उसको मारते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कई सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स यूज़ करते हैं जो उस सेल का पता करें उसको ख़त्म कर दें। फिर इम्यूनोथेरेपी क्या होता है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी देते हैं ताकि जो हमारे WBC है वो खुद ही उस सेल को ख़त्म कर दे। वैक्सीन क्या है, तो देखो अभी एक वैक्सीन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फाइनेंशियल बजट के अंदर इसको निर्मला सीतारमन जी ने इंट्रोड्यूस किया था, HPV ह्यूमन पैप्लिमो वायरस जो वैक्सीन है। अगर केस करें इंडिया में, केस की बात करें तो देखोगे इंडिया में केस की, तो जो सर्विक्स कैंसर है थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है, ठीक है, 18.3% है जो कि इतना है कैंसर। सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई 9.4%, ठीक है। ये कुछ है हमारा कैंसर का डाटा। एशिया के अंदर काफ़ी केस है 27.7, ठीक है, तो ये सब कुछ डाटा। अगर वैसे डाटा की बात करें तो इंडिया में 18.3% है पूरे वर्ल्ड का। ये जो मैप वाले राज्य हैं मतलब येलो कलर, उसमें आपको पता चल जाएगा पर 1 लाख के अकॉर्डिंग कितने केसेज है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बात करें सर्विकल कैंसर का, तो देखो गाइस सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है वो होता है ब्रेस्ट,
ठीक है। उसके बाद ये सर्विकस कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर, स्टमक कैंसर। और अगर वर्ल्ड की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, फिर म्यांमार, बुर्मा और इंडिया 5th पोजीशन पे आता है इसमें, और वो एशिया का डाटा था, ठीक है। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर के डिजीज़ वर्जन की बात करते हैं, देखो इंडिया का जो 27% है वही है कि मतलब जो होते हैं, और ये डेथ का है कि 27%, नॉर्मल देखा जाए तो सेम ही है। अब ये कुछ पूरे वर्ल्ड का है कि जहाँ पे जो रेड है वहाँ पे ज़्यादा है और जो ब्लू है वहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो ये कुछ है, ठीक है। ये मोर्टेलिटी रेट दिखा रखा है और कितना हो रहा है। ईस्टर्न अफ्रीका में 42.7%, तो 27% मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना डाटा। गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस चीज़ को ख़त्म करने का? तो गाइस देखिए, गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, जिसने ने यही सजेशन दिया था गवर्नमेंट को कि HPV वायरस के लिए वैक्सीन लेकर आया जाए, और उसका बजट के अंदर भी, स्पीच के अंदर मेंशन किया गया था प्रमोट करने के लिए कि वैक्सीन दिया जाएगा अर्ली एज गर्ल्स को, ताकि ये वायरस उनके बॉडी के अंदर इम्पैक्ट ना करे। अब अगर ये वायरस लगता है तो 90% HPV का जो सर्वाइकल कैंसर का थ्रेट है तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये कैंसर को रोकता है। जेनिटल वार्ड्स जो, ठीक है, मेन यही है, द मोस्ट प्रोटेक्टिव रीजन 90%। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो क्या देखिए, हर 285 चिल्ड्रन में से एक को होता है, ठीक है। एवरेज जो माना जाता है कि 8 ईयर्स में भी कई को देखने को मिल जाता है। अगर अर्ली पता चल जाए तो अर्ली डायग्नोज हो जाता है इसमें, ठीक है। सिर्फ इसको ठीक करने के लिए अभी FDA के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 ही ऐसी मेडिसिन है जो कि करती हैं, अप्रूव की गई है। कई बार डेथ का भी कारण बन जाती है। हर 42 फैमिली में से एक को होता है उनके बच्चों को ये कैंसर। सर्वाइकल कैंसर फैक्ट्स, अगर इंडिया की हम बात करें कि इंडिया के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ है, तो लगभग 1,23,907 वीमेन को है ये सर्वाइकल कैंसर, और डेथ इसका 77,348 का हो चुका है। 82 पॉइंट्स पूरे, और 82.7% जब सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसमें पता चलता है कि इसका जो रीज़न है वो HPV वायरस है। अगर अर्ली पता चल जाए तो अर्ली डायग्नोज हो जाता है ये, ठीक है। और भी कुछ, ठीक है, इतना ही। अब बात करें कुछ टाइम्स ओरल कैंसर के बारे में बात करें जो मुंह से होता है, तो ओरल कैंसर 2 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होता है। मैन के अंदर ज़्यादा होता है, वीमेन के अंदर कम होता है, ठीक है। 95% जो ओरल कैंसर होते हैं पूरे वर्ल्ड में 40 की एज के बाद ही होते हैं, ठीक है। अगर हर 4 में से एक को होता ही टोबैको, अल्कोहल, ये सब का कंजम्पशन करने के कारण होता है। 53,000 अमेरिकन है जिनको डायग्नोज किया जाता है इस कैंसर से। और ओरल कैंसर 24 हर घंटे में, हर एक दिन में एक आदमी को डेथ मार देता है, मतलब, ठीक है। ये कुछ है फैक्ट, बाकी आप पढ़ लेना। अगर वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे आता है 4 फरवरी को, ठीक है। और इस साल का जो थीम था क्लोज द केयर गैप, ये था। सो गाइस, इतना ही वीडियो था। कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको। और जो चैनल की एडिटिंग है, वीडियो की एडिटिंग है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप टीम के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।